हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड, बहुत समय बाद ब्लॉग आ रहा है और बहुत समय बाद ब्लॉग क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लॉग बाकी बहुत टाइम बाद आ रहा है। आई थिंक मैंने दिवाली के टाइम पे ही लास्ट ब्लॉग डाला था, वही भाई दूज का। उसके बाद से ब्लॉग नहीं डाला था। तो उसके दिवाली से पहले भी कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया था घर में कि वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने नेहा के जो मतलब सारे हॉस्पिटल के जो वैसे मैं उसको दिखाने जाती थी मंथली, तो वो ब्लॉग में हर ब्लॉग डालती थी, लेकिन नेहा की डिलीवरी का ब्लॉग नहीं आया। वो क्यों नहीं आया मैं आपको बता देती हूँ। नेहा की डिलीवरी हुई थी 15 सितंबर को। तो फिर 15 सितंबर को उसकी डिलीवरी हुई थी। और ये चीज़ें मैं आज आपसे इतना लेट क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो 15 सितंबर को उसकी डिलीवरी हुई थी। उसको डॉक्टर ने यही बोला था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। मतलब हम लोगों का पूरा कोशिश यही थी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो लेकिन कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं हो पाई। कुछ दिक्कतें उसके साथ ऐसी हो गई थी कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाई। तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर ने हमको इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करिए, अगर आप चाहें अगर नॉर्मल का भी वेट कर सकते हैं, वरना आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि ठीक है, हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप ऑपरेशन कर दीजिए। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत केस ऐसे देखे हैं जो हम नॉर्मल का वेट करते हैं और उस प्रॉब्लम में ही बेबी को और माँ को दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम वो चीज़ नहीं फेस करना चाहते थे। तो फिर हमने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, उसका ऑपरेशन हो गया अच्छे से। फिर बाबू आया 15 सितंबर को, बाबू का जन्म हुआ। फिर उसके बाद एक डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टर ने, वो पीडियाट्रिक डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टर ने, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, क्या ही बात ही ख़राब होगी उस बेवकूफ़ डॉक्टर की। तो उसने हमें बुलाया, डॉक्टर ने मेरे को और भाई को, तो बाबू के लिए बताया कि ये ऐसे ऐसे ये है, ये है, ये है, बच्चा आपका ठीक है। लेकिन बच्चा रोया है, लेकिन उतना नहीं रोया जितना बच्चे रोते हैं। तो फिर मैंने उस डॉक्टर से ये पूछा तुरंत। मैंने कहा सर, अगर कोई दिक्कत हो बच्चे में, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो, कुछ लग रहा हो, तो आप हमें बता दीजिए, हम बच्चे को किसी और हॉस्पिटल में दिखा देंगे, किसी और डॉक्टर को दिखा देंगे, या बच्चे को हम एडमिट करवा देंगे। तो उसने हमसे बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बच्चे को, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर बाबू को उन्होंने, स्टाफ ने, फिर नेहा के बाद बाबू को उन्होंने, वो हाँ, स्टाफ ने बाबू हमें दे दिया। तो वो वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स में। मेरी बहुत सी वीडियो डिलीवरी का, उसका जो पूरा ब्लॉग था वो डिलीट हो चुका है, मैं आपको बता दूँ। तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर बाबू उस दिन तो बिल्कुल ठीक रहा। उस दिन उसको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, उसने टॉयलेट वगैरह करा था, तो फिर टॉयलेट वगैरह करा था उसने रात में 12 बजे। चलो कोई नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे से वो दूध कम कम पी रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर को ये चीज़ इन्फॉर्म भी करी। मैंने कहा ये दूध कम पी रहा है और उतना दूध नहीं पी रहा जितना बच्चे पी लेते हैं। तो डॉक्टर ने हमसे बोला, उस महारानी समझदार डॉक्टर ने, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, पर्सनली मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि प्लीज़ उसके पास मत जाना, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के पास। तो फिर उसने हमसे बोला कोई बात, मतलब मैं तो नहीं थी हॉस्पिटल में, मैं तो घर पर थी, कुछ काम से मैं आई थी। नेहा की मम्मी थी, तो नेहा की मम्मी ने उन्हें बताया। तो उसने, बेवकूफ़ लेडी ने, राउंड के टाइम पर जब उसे बताया तो उसने ये बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे तो दूध कम पीते हैं और इतनी कोई डरने की बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं गई, तो वो बहुत नेहा की मम्मी ने मुझे ये चीज़ बोली कि ये बहुत सुस्त सुस्त सा है और ढंग से दूध भी नहीं पी रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसी इंटेलिजेंट डॉक्टर के पास उसे लेकर गई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, ये ऐसे सुस्त सुस्त सा रह रहा है, ये दूध नहीं पी रहा है। तो
दूध नहीं पी रहा है। तो फिर वो बोला नहीं नहीं ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, और बच्चे के आपको पी लिया है और बच्चे के पेट में दर्द है इसलिए बच्चा सुस्त है। फिर उसने वैक्सीन लगाई, ठीक है। हमसे पहले मना कर रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या घूमा, उसने एकदम से वैक्सीन लगा दी। चलो कोई नहीं। जब उसने बच्चे को वैक्सीन लगाई थी, बच्चा उस टाइम रोया नहीं था। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जब बाबू अनिल महेश के यहाँ एडमिट था, मशीन में रखा हुआ था, तब मैंने ये वीडियो शूट करी थी। वो इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स में मेरा बच्चा उस टाइम पर था और कितना सब कुछ हम लोग भी झेल रहे थे। क्योंकि बस बता नहीं सकती, ये टाइम वाकई ही कितना बेकार समय था हम लोगों के लिए, बहुत ही बेकार। और मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि ये समय परमात्मा किसी की ज़िंदगी में ना आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू एडमिट था। बहुत सच में इस बच्चे ने जो झेला है ना, मैं बता नहीं सकती। इतनी परेशानियाँ इस बच्चे ने झेली थी ना कि मैं सच में आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब 6 दिन तो ये यहाँ एडमिट रहा था और 7 दिन फिर डॉक्टर खुराना के यहाँ एडमिट रहा था। हाँ, फिर वो हमसे बोला कि बच्चे को आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे को आप इसे ले जाइए। और उसने हमें मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी। मैंने वो ड्रॉप वगैरह उसकी ले ली। फिर मैंने उसको हॉस्पिटल जाके हमने उसको ड्रॉप वगैरह पिलाई। ड्रॉप पिलाने के 10 मिनट बाद वो नीला सा पड़ने लगा, उसके शरीर पे नीलापन पड़ने लगा। तो ये चीज़ जब मेरी निगाह गई बच्चे पे, तो वो उसका शरीर नीला सा पड़ने लगा था। तो फिर हम एकदम घबरा गए। मैंने कहा ये तो नीला पड़ रहा है। तो फिर मैंने जल्द से जल्द वो पल्स ऑक्सीमीटर, वो नीला पड़ने लगा। फिर मैंने उसकी ऑक्सीजन चेक करी, उसकी ऑक्सीजन थी 58 ऑक्सीजन थी उसकी। फिर हम उसको एकदम लेके भागे हॉस्पिटल। मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर अनिल महेश के यहाँ, जो मुरादाबाद में अच्छा खासा फेमस डॉक्टर है। अनिल महेश के हम उसको लेकर गए। उसकी रिपोर्टें हुई, उसको फीड्स पड़ रहे थे, उसको दौड़े पड़ रहे थे। उसकी रिपोर्टें हुई तो उसकी रिपोर्टों में उसकी शुगर लेवल बहुत डाउन आया। उसका शुगर लेवल आया था 14। आप सोच सकते हैं उसका शुगर लेवल सिर्फ 14 था। मतलब वो बच्चा हमारा, जो उस डॉक्टर ने हमसे ये बोला था कि बच्चा ये आपका ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस पी लिया और इसके सिर्फ पेट में दर्द है, आप इसे ले जाइए, बच्चा आपका ठीक है। लेकिन बच्चा मेरा ठीक नहीं था। फिर जब उसका शुगर लेवल 14 आया, कोई नहीं, उस टाइम आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे घर की हालत ऐसी हो गई थी कि बस उस टाइम तो मैं खुद में इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ कि मैं हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस करती हूँ। लेकिन वो दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा था 17 सितंबर कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जब उसे मशीन में रखा था तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था कि परमात्मा, मेरी आत्मा, मेरी जान, मेरे शरीर में जो जान है इस टाइम, वो इस बच्चे में डाल दो। चाहे मुझे मार दो, मुझे उठा लो, लेकिन इस बच्चे को ठीक कर दो आप। क्योंकि बहुत समय से हमने उसका इंतज़ार किया था। जनवरी से लेके सितंबर तक हमने उसका हर पल हर दिन वेट कराए कि हाँ अब समय धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और बाबू हमारे पास आएगा जल्दी। और बाकायदा परमात्मा की कृपा से वो आया भी। तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, 6 दिन हमने उसको वहाँ रखा। उस डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ, उसको भी समझ में ही नहीं आया उसका डायग्नोस। 6ठे दिन जब उसकी शुगर लेवल फिर डाउन आया तो वो मेरे से बोला कि आप इसे ना कहीं और ले जाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा इनका डायग्नोस। तो मैंने उनसे गुस्से में बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है, हम इसे कहीं और ले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसे कहीं और ले जाएंगे। तो फिर मैं उसे डॉक्टर रोहित खुराना के यहाँ लेकर गई थी, जो मुरादाबाद में है। डॉक्टर रोहित खुराना, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरा बच्चा वहाँ से सही हुआ है तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, वो बहुत बेस्ट डॉक्टर है मेरे लिए, फॉर मी। तो फिर हम उसे वहाँ लेकर गए। मैंने डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ भी जोड़े कि सर प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। मैंने बहुत बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे।
वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उसका डायग्नोस ऐसा करा कि उन्होंने इमीडिएटली पता कर लिया कि हाँ इसको प्रॉब्लम क्या है। और उसको प्रॉब्लम क्या निकली, उसकी आंतों में इन्फेक्शन। उसकी आंतों में बहुत इन्फेक्शन था और उसकी आंतों पे बहुत सूजन थी। ठीक है, तो सर ने उसका एक्सरे करवाया था। हाँ, तो उसकी आंतों पे सूजन थी और इन्फेक्शन भी था। तो उसके बाद से सर ने हमें 48 घंटे का टाइम दिया था। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, उस बच्चे के साथ इतनी दुआएं थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके साथ वाकई इतनी सारी दुआएं थी। उसके साथ खाली मुरादाबाद के लोगों की नहीं, एटा तक के लोगों की दुआएं थी। एटा में हमारे एक रिलेटिव भैया रहते हैं, पंकज भैया, उन्हें कॉल करा था। उन्होंने बहुत दुआ करी बाबू के लिए, उनके पापा ने बहुत दुआ करी। तो उसके लिए उसके साथ वाकई एक अध्यक्ष अंकल हैं, उनके पास भी हमने फ़ोन करा, उन्हें सारी कंडीशन सिचुएशन बताई। उन्होंने भी बहुत दुआ करी बच्चे के लिए। तो वाकई उसके साथ बहुत सारी दुआ थी। परमात्मा तो खैर थे ही हमेशा उसके साथ, और उसके साथ बहुत दुआ थी वाकई। तो आज वो बिल्कुल ठीक है। और नेहा की डिलीवरी का ब्लॉग नहीं आ पाएगा फ्रेंड्स। कुछ क्लिप्स हैं जो डाल दूंगी, लेकिन मेरे पास है नहीं, वो डिलीट हो गई हैं। थोड़ी मेरी ही गलती की वजह से। मुझे पता नहीं था कि 30 डेज़ के अंदर अंदर वीडियोस जो रिसेंट डिलीट ऑप्शन में होती हैं वो चली जाती हैं। लेकिन हाँ, मैं बस परमात्मा से ये दुआ करूँगी, जो प्रॉब्लम मेरे बच्चे को हुई, देखो ज़रूर उस दिन 17 सितंबर को जब मैं उसको लेके गई थी, मैंने एक चीज़ महसूस करी कि ज़रूरी नहीं है आप पेट से जन्म देंगे बच्चे को तभी बच्चा आपका है। अगर आप दिल से बच्चे को अपना मानेंगे ना, चाहे वो आपकी भाभी का बच्चा हो या किसी का भी हो, तो वाकई उस दिन मैंने एक माँ वाली फीलिंग महसूस करी थी कि वाकई। और सोचो नेहा तो हॉस्पिटल में थी, तो वाकई उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जब हमारे ऊपर, हम मेरे तो सामने था वो बच्चा, मैं उसके साथ थी, पूरे 15 दिन मैं उसके साथ रही हूँ। तो वाकई उस पर क्या बीत रही होगी, वाकई हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैं आपके साथ क्यों नहीं शेयर कर पाई उस टाइम, मुझे पता है मैं नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाई क्योंकि उस टाइम सिचुएशन कंडीशन ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन हाँ, बाबू की मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी सी, जब वो मशीन में रखा हुआ था, तो वो क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सच में वो दिन आज भी याद करते हैं ना, तो एक घबराहट सी हो जाती है कि यार कितना झेला था उस बच्चे ने, बहुत झेला था उस बच्चे ने। मतलब उसने खुद से इतनी लड़ाई करी थी ना फ्रेंड्स, खुद से इतनी लड़ाई करी थी कि मतलब ये सोचिए, हम लोग तो जब बैठे होते थे तो एक दूसरे से उसकी परेशानियां शेयर करके खुद को हल्का कर लेते थे, लेकिन वो बच्चा तो अकेला मशीन में रहा था, अकेला खुद से लड़ रहा था। लेकिन हाँ, ये सच बात है, उसके साथ दुआएं हद से ज़्यादा थी, बहुत दुआएं थी उस बच्चे के साथ, बहुत। मेरी फैमिली ने, सब ने उसके लिए दुआ करी, ताई की बेटियां हो, ताई हो, सब ने उसके लिए दुआ करी थी, सब ने उसके लिए दुआ करी थी। लेकिन हाँ, आज बाबू बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत जल्दी बाबू को आपसे मिलवाऊंगी। फिर बाबू 20 आप सोचिए 15 सितंबर को उसका जन्म हुआ और 28 सितंबर को वो घर आया, 28 सितंबर को। तो कितने दिन वो हमसे, मेरे घर से दूर रहा, बाहर रहा। लेकिन बस मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में उसकी, परमात्मा उसकी उम्र बहुत लंबी करे, उसको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें, बहुत सारी सफलता दें, और कभी भी ज़िंदगी में उसे ये दिन अब दोबारा ना देखने दें जो उसने फेस करा है उस बच्चे ने। उसकी हारी बीमारी हमें लग जाए, मुझे लग जाए, लेकिन बस वो बच्चा सही रहे लाइफ टाइम। तो बस यही प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, जो उस टाइम पर आपके साथ कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो यही प्रॉब्लम थी। बाकी हाँ, उसके बाद बाबू के होने के बाद किन्नर वगैरह भी घर पे आए थे, नेक्स्ट डे ही आ गए थे वो तो हमने उनसे मना कर दिया था, मैंने प्यार से उन्हें समझा दिया था, तो वो बेचारे चले गए थे लौट के। तो फिर वो 2 तारीख में आए थे, तो वो वीडियोज़ मेरे पास डल हुई हैं, तो वो वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
नेहा की डिलीवरी वाली वीडियोस मेरे पास अब नहीं है, सॉरी, वो डिलीट हो गई हैं। मुझे खुद इस बात का बहुत अफसोस है कि मतलब मैंने मेहनत भी करी, वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई है ना, तो वो वीडियो डिलीट हो गई हैं, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, अब से बाबू के साथ में एक ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो बाहर जाने से पहले पहले मैं बाबू की एक ब्लॉग बाबू का आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग भी दुआ करना वो हमेशा ठीक रहे। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर दी हैं, और आगे भी क्या क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे घर में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं दोनों ब्लॉग शूट कर लूँगी कि दादी के साथ भी क्या हुआ था एकदम। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और बाकी सॉरी मैं नेहा के ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई आपसे, उसकी डिलीवरी के। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।